अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट एंड फ़िल्टर। ठीक है, तो फ़िल्टर और सॉर्टिंग किस तरीके से करेंगे एक्सेल शीट में। पहले ये देख लेते हैं कि फ़िल्टर होता क्या है। सॉर्टिंग तो आपको पता है। फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर सिंपली ये है कि आपने जो है वो क्राइटेरिया की बेस पर आपने जो है वो फ़िल्टर आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का जो है वो डेटा कलेक्ट करना है, डेटा शो करना है। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो फिल्ट्रेशन होगी। अगर आप परसेंटेज की बेस पर करते हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज या 90 से अबव परसेंटेज या फिर जो है वो 90% के स्टूडेंट्स को आपने जो है वो शो करवाना है, तो वो सिंपली क्या है, वो फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्रेड के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो पहले ये देखते हैं कि फ़िल्टर हम किस तरीके से लगाएंगे और उसके बाद फिर हम सॉर्टिंग देखेंगे। ठीक है, आपका होम टैब है। होम टैब में आपके पास जो है वो एडिटिंग का जो ग्रुप है, उसमें आपके पास सॉर्ट एंड फ़िल्टर का एक ऑप्शन है। वहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर आप डेटा टैब में जाके यहाँ पे भी आपके पास फ़िल्टर का जो है वो ऑप्शन आता है, फ़िल्टर एंड सॉर्ट का, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ़िल्टर देखते हैं। फ़िल्टर क्या है? जैसे ही मैं फ़िल्टर लगाऊंगी, ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर लगाया। जैसे ही मैं फ़िल्टर लगाऊंगी तो क्या होगा कि हर कॉलम के जो है वो राइट कॉर्नर पे आपके पास एक छोटा सा एरो का जो बटन है वो शो होगा। ठीक है, तो ये किस लिए शो होता है? ये फ़िल्टर के लिए शो होता है। ठीक, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऑप्शन देंगे कि आपने जो है वो हर कॉलम, जिस कॉलम की बेस पर भी आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, उस कॉलम के बेस पर आप फ़िल्टर कर लें। ठीक है, क्योंकि ये हर कॉलम पे आ रहा है, तो आप किसी भी कॉलम की बेस पे फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक, मैं अगर जो है वो सीरियल नंबर की बेस पर नहीं करना चाह रही, मैं स्टूडेंट की बेस पर करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये सारे ये आपको शो करेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के नेम शो करवाने, तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक, अब जिन जिनको मैं अनचेक करूँगी वो नहीं शो होंगे, और जिनको चेक किया हुआ है वो सारे शो होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा फ़िल्टर हुआ हुआ है, इसलिए इसके ऊपर फ़िल्टर का साइन शो हो रहा है ऐसे। उसके अलावा आप यहाँ से भी टेक्स्ट फ़िल्टर्स यहाँ से भी कर सकते हैं। इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगन्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, और कस्टम फ़िल्टर। ठीक है, इसमें ये सारे ऑप्शन आपके पास। इक्वल्स मीन्स अगर आप इक्वल देंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक नेम जो है वो देना पड़ेगा जो इक्वल हो। जैसे मैं यहाँ पर अली दे दूँ, तो मेरे पास, मैं ओके करूँगी, मेरे पास सिर्फ अली का डेटा जो है वो फ़िल्टर होके यहाँ पर आ जाएगा। सही, इस तरीके से डज़ नॉट इक्वल मीन्स अगर मैं यहीं पे अली दे दूँ, तो अली के अलावा जो है वो सारे मेरे पास जो है वो शो हो जाएंगे। सबका डेटा शो होगा, लेकिन अली का डेटा शो नहीं होगा। सही, इसी तरीके से अगर मैं बिगन्स विद दे दूँ, बिगन्स विद ए, और बिगन्स विद बी, बिगन्स विद एस, तो मेरे पास इस तरीके से उन्हीं का डेटा शो होगा। ठीक है, मैंने बिगन विद एंड विद ए अगर मैं दे दूँ, अलावा आप जो है वो टोटल की बेस पर भी कर सकते हैं, परसेंटेज की बेस पर भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जिनके परसेंटेज इक्वल्स टू 70% है। ठीक है, जिनकी परसेंटेज 70%,
स्कॉलरशिप की बेस पर भी कर सकते हैं कि जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनका डेटा शो हो, जिनको नहीं मिली है उनका डेटा शो ना हो। ठीक, तो जिनको स्कॉलरशिप मिली उनका डेटा शो होगा, बाकी का डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, ये सिंपल आपके पास फिल्ट्रेशन है। सही, उसके बाद अगर आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्कॉलरशिप, कहीं से भी अगर आपको फिल्ट्रेशन हटानी है तो आप यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो वो यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये कस्टम ऑटो फिल्टर जो है इसके अंदर आपके पास एंड और जैसे मैंने आपको उसमें बताया था लॉजिकल फंक्शंस में बताया था मैंने, एंड और इस तरीके से आप यहाँ पर भी जो है वो इसका जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कि मैंने कहा यहाँ पे आप जो है ना वो दोनों तरह के वो दे सकते हैं। ठीक है, अब ये फ़िल्टर जो है वो मैं अगर स्टूडेंट नेम पे लगाऊँ, सही, और मैंने कहा कस्टम फ़िल्टर में जाके मैंने कहा इक्वल हो, इक्वल ना हो, मैंने यहाँ पे कहा कि बिगिंस विद ए और लिखें या एंड करें। ठीक है, एंड करेंगे तो दोनों को ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, अगर एंड करेंगे तो दैट मीन्स कि बिगिंस विद ए होना चाहिए और जो जो दूसरा मैं ऑप्शन दूंगी तो वो भी ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, जब ये आंसर करेगा, और मैं करूँगी तो दोनों में से जो भी ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किया वो दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने किया बिगिंस विद ए और मैंने कर दिया कंटेन्स कर देती हूँ, कंटेन्स बिगिंस विद, तो ये बिगिंस विद ए बी है और ये इसमें ए भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कंटेन्स इसको कर दूँ कस्टम फिल्टर में जाके, मैंने कंटेन कर दिया इसमें सिर्फ बुशरा का आपको जो है वो शो हो रहा है और दूसरा शो नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप और का अगर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एंड का यूज़ था, एंड में क्या है, दोनों जो है वो ट्रू होना मस्ट है। ठीक है, दोनों का ट्रू होना मस्ट है, बिगिंस विद बी एंड कंटेन्स एच, दोनों जब दोनों चीज़ें एक जगह होंगी वो आंसर करेगा आपको। ठीक है, और अगर मैं और करती हूँ और ओके करती हूँ तो इसमें आपके पास क्या दे रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। ठीक है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें एच नहीं है तो भी ये ट्रू है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है इसमें एच है तो भी ये ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू है। ठीक है, और इस ये बी से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन इसके अंदर एच मौजूद है। ठीक है, तो एच वाला ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू है। ठीक है, इस तरह ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। सही, तो ये एंड और का यूज़ था इसमें। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ कस्टम फिल्टर को ठीक है, तो ये सिंपली आपकी क्या है, ये सिंपल आपका फिल्ट्रेशन है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, सॉर्टिंग में आपके पास उसी तरीके से ही है, सॉर्टिंग ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हैं आप या जेड टू ए सॉर्ट कर सकते हैं आप, और कस्टम सॉर्ट है आपके पास। ठीक है, अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, फ़िल्टर को हटा देते हैं। ठीक है, सॉर्ट करना है ए टू जेड। ठीक, तो पहले मैं वो सेलेक्ट करूँगी कि मुझे किसको जो है वो ए टू जेड सेलेक्ट करके फिर मैंने किया जेड टू ए। ठीक, जेड टू ए। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन का मीन्स क्या है कि ये पूरा डेटा, पूरा जो आपका टेबल है उस सबको जो है वो सेलेक्ट करके फिर जो है वो आपका डेटा जो है वो सॉर्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज़ कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके सिर्फ स्टूडेंट नेम को जो है वो क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, और बाकी सारे आपके कॉलम्स जो हैं वो सॉर्ट नहीं होंगे, मीन्स चेंज नहीं होंगे। जो अली का डेटा है वो किसी और के डेटा के किसी और के नेम के साथ फिक्स हो जाएगा, और जो किसी और का डेटा है वो जो मतलब आगे पीछे हो जाएगा डेटा, जिसका जो डेटा है जिसके जो मार्क्स हैं वो सब जो है वो
चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप ये वाली सिलेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सपेंड द सिलेक्शन को यूज़ किया, सॉर्ट किया, तो इस तरीके से मेरे पास सॉर्टिंग हो गई Z to A, ठीक है। अब इसको वापस से A to Z करते हैं, तो ये A to Z हो जाएगी, ठीक, यस, ओके। अच्छा, ये भी चला गया ऊपर। स्टूडेंट नेम को मैंने एक्चुअली जो है वो क्या किया हुआ था, सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए ये हो गया, ठीक है। सॉर्ट टू स्मॉल इज़ द लार्जेस्ट। आपका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये अली का नंबर 1 था और ये अली का 9 था, 8, इस तरीके से सीरियल नंबर वही है, सिर्फ आपकी जो है वो ये सॉर्ट हुआ, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो आपके जो भी डेटा था वो एज इट इज़ है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका सिंपल सॉर्टिंग हो गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कस्टम सॉर्ट की तरफ, ठीक है। कस्टम सॉर्ट आपका क्या है? कस्टम सॉर्ट सिंपली आपके पास ये है कि आप जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम की बेस पर सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप जो मीन्स आपने जो है वो लाइक मैंने अगर मेरे पास एक ग्रेड का कॉलम है, ठीक है, इस पे मैं सॉर्टिंग करूँ, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे मैं एक और कॉलम को जो है वो सॉर्ट करना चाह रही हूँ, लाइक स्टूडेंट नेम को करना चाह रही हूँ कि ठीक है, कि इस तरह से सॉर्ट हो जाए कि सब ग्रेड्स जो हैं वो इस तरह आ जाएँ, A+ वाले ऊपर आ जाएँ, फिर A वाले आ जाएँ, फिर B वाले आ जाएँ, फिर C वाले आ जाएँ, ठीक है। और उसी तरीके से स्टूडेंट्स नेम भी आ जाएँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जिनका A आया है वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएँ, जिनका बी आया है वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएँ, ठीक है, और जिनका सी आया है वो सब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो हूँ वो सॉर्टिंग कर सकती हूँ, सही। तो करके देखते हैं इसको। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, ठीक है, कस्टम सॉर्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, ठीक है। सॉर्ट बाय जो है वो मैं आप यहाँ से जो है वो जो आपके टेबल में कॉलम्स हैं डेटा में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो जिसकी बेस पर आपको अपनी सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, वो यहाँ से सेलेक्ट करें। उसमें यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर देना है आपको या डिसेंडिंग ऑर्डर देना है, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई न्यू लिस्ट ऐड करनी है, लाइक मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है लिस्ट ग्रेड के लिहाज से, ठीक है। तो मैं ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट ऐड की हुई है, तो मैं ये लिस्ट यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये डिलीट लेवल भी कर सकते हैं। और ऐड लेवल का मतलब और डिलीट लेवल का मतलब क्या है? ऐड लेवल मीन्स अगर आपने एक कॉलम आपने ही दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आपको जिसकी बेस पर आपने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, सही। जितने भी कॉलम आपने ऐड करने हैं वो यहीं से होंगे, और डिलीट अगर कोई लेवल करना है आपने तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो मुझे ग्रेड की बेस पर करना है, तो मैं ग्रेड सेलेक्ट करती हूँ फर्स्ट, और ग्रेड मुझे A to Z चाहिए। मैं लिस्ट ले लेती हूँ, कस्टम लिस्ट, ठीक है, इसमें मैंने ओके किया, ठीक है, ये आ गई। अब मैंने ऐड लेवल किया और इसमें मुझे स्टूडेंट नेम को करना है, मैंने स्टूडेंट नेम लिया, ठीक है, और A to Z ही करना है, ठीक। ओके करती हूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट परसेंटेज 70 है और उसमें 70 के साथ और कोई भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सिंगल नेम लिया गया, ठीक है। उसके बाद 63 है, 65 है, सॉरी परसेंटेज की बेस पर नहीं, ग्रेड की बेस पर हमने किया है, ठीक है। बी ग्रेड परीरा का है सिर्फ, और किसी का नहीं है, इसलिए सिर्फ बी आएगा। उसके बाद सी वाले आ जाएंगे सारे, सी वाले में ये सारे क्या हुए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद डी वाले सारे आ जाएंगे, वो सब किस में हुए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फेल सारे आ गए, फेल सारे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेड्स भी सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए और स्टूडेंट नेम भी सब जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यही चीज़ जो है वो मैं
पास एंड फेल पर भी लगा सकती हूँ, रिज़ल्ट पर भी लगा सकती हूँ, स्कॉलरशिप पर भी लगा सकती हूँ। स्कॉलरशिप पे लगा के देखते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ स्कॉलरशिप में, ये रहा, ठीक है। और इसमें मैं A to Z ले लेती हूँ, A to Z, ठीक है। और स्टूडेंट नेम भी मैंने A to Z ले लिया, ओके करते हैं। अब जिनको स्कॉलरशिप मिली है वो ये 4 लोग हैं, ठीक है। जिन 4 लोगों को स्कॉलरशिप, 5 लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। तो जिनको स्कॉलरशिप मिली है, इन 5 लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, तो उन सब के नाम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह सॉर्ट हुए हुए हैं, ए, फिर एच, फिर एन, फिर एस और फिर एस, ठीक है। और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो हाँ, ये लोग हैं, और इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से सॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। पास एंड फेल भी देख लें, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने जो लगाया था फॉर्मूला वो पास एंड फेल की बेस पर लगाया था, ठीक है। तो जिनको स्कॉलरशिप मिली ऑब्वियसली वो पास हैं, और उनको फिर उन स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो हमने क्या कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम जो चाह रहे थे कि रिज़ल्ट को भी हम जो है वो अगर पास जो हैं, जो जो लोग पास हैं उन सबको ऊपर कर दें, और जो फेल हैं उन सबको नीचे कर दें, ठीक है। अगर ये चीज़ भी हम चाह रहे थे तो वो चीज़ भी हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में भी क्या हो गया, हमारे पास सब लोग जो पास थे वो टॉप पर आ गए, और जिनको स्कॉलरशिप मिली है वो भी टॉप पर आ गए, और जो लोग फेल थे और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो सब बॉटम पे चले गए, ठीक है। और नेम्स भी हमारे सारे क्या हो गए, इसी तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है। ये ठीक, तो ये थी आपकी कस्टम सॉर्टिंग, ठीक है। तो आज हमने जो है वो फ़िल्टर देखा, सिंपल सॉर्ट देखा एंड कस्टम सॉर्ट देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।